भारत को विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति बनाने के लिए बन गई रणनीति। हांगकांग और मालदीव की कमर तोड़ देगी प्रधानमंत्री मोदी की योजना। विश्व के सबसे शक्तिशाली पर्यटन केंद्र बनेंगे निकोबार और लक्षद्वीप। मित्रों, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो विश्व का सबसे विशाल देश है, किंतु किसी देश की जनसंख्या का विशाल होना उस देश के लिए बोझ तब हो जाता है जब ये जनसंख्या अशिक्षित हो, आजीविका के लिए उनके पास योग्यता का अभाव हो, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अच्छी चिकित्सा व्यवस्था न हो, आवागमन के लिए विकसित यातायात व्यवस्था न हो, सड़कों का अभाव हो, पर्यावरण को शुद्ध रखने की पर्याप्त व्यवस्था न हो। इस अवस्था का सबसे अच्छा उपचार है स्वयं की आर्थिक उन्नति। भारत का सबसे बड़ा शत्रु चीन है, उससे युद्ध के लिए भारत को अत्याधुनिक शस्त्रों की आवश्यकता तो है ही, किंतु इसके साथ ही भारत को आवश्यकता है उन संसाधनों की, उस विकसित पारिस्थितिकी तंत्र की, जिसके द्वारा भारत के आर्थिक विकास को बुलेट ट्रेन से भी तेज गति मिल सके। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास के लिए कुछ ऐसी परियोजनाओं का कार्य आरंभ कराया है जो कुछ समय के पश्चात भारत के लिए कल्प वृक्ष बन जाएंगे और भारत देखते ही देखते आर्थिक दृष्टिकोण से इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जापान और जर्मनी इस विषय में हमसे कोसों पीछे छूट जाएंगे और हम विश्व की तीसरी विशाल अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसका आरंभ किया जा रहा है निकोबार और लक्षद्वीप में पर्यटन की असीमित संभावनाओं को विकसित करके। तो क्या है मोदी सरकार की ये विशाल परियोजनाएं जो पर्यटन के साथ साथ भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए भी निर्णायक सिद्ध होने वाली है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और आगे बढ़ने से पूर्व भारत के आर्थिक विकास के समर्थन में वीडियो को लाइक अवश्य करें। लक्षद्वीप को पर्यटन का सबसे शक्तिशाली केंद्र बना रही मोदी सरकार। 8 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार। 303 करोड़ में पूरा होगा पहला चरण। चीन को टक्कर देने और भारत के विकास को शिखर पर विराजमान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किया है। ग्रेट निकोबार परियोजना इनमें से एक है। ये परियोजना भारत के आर्थिक विकास को तो आकाश पर पहुंचाएगी ही, किंतु इसके साथ साथ ये भारत की सामरिक और समुद्री सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारत इस परियोजना के अंतर्गत ग्रेट निकोबार में विशाल सैन्य अड्डा भी बनाने वाला है। ग्रेट निकोबार परियोजना कितनी विशाल है और इसे चीन के हांगकांग से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, इस बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। किंतु इससे पूर्व हम आपको लक्षद्वीप के लिए भारत सरकार की उन परियोजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे जो उसे विश्व के सबसे शक्तिशाली पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने वाली है। समुद्री तट यदि यात्रियों की सुविधाओं से सुसज्जित हो सके तो प्रतिवर्ष कई हजार करोड़ का व्यापार कर सकते हैं। मालदीव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत के फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मालदीव की यात्रा करते हैं। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। कई फिल्मी निर्देशक अपनी फिल्मों की शूटिंग मालदीव में करने जाते हैं, क्योंकि मालदीव ने अपने पर्यटन को बहुत अच्छे से विकसित कर लिया है। मालदीव समुद्र के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है। ये बहुत से द्वीपों का समूह है। ये एक मुस्लिम देश है। इस देश में केवल मुस्लिम मत को मानने वाले ही हैं। यहाँ गिने चुने ही दूसरे मतों के अनुयायी हैं। किंतु आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि मालदीव पूर्व में भारत का ही भाग था। यहाँ केवल हिंदू समुदाय ही था और यहाँ भारत के गुजरात, बिहार और राजस्थान के निवासी बस गए थे। पूरे भारत और विश्व के दूसरे भागों की ही भांति मालदीव में समय के साथ अरब देशों से मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन हुआ और तलवारों की शक्ति पर लोगों को मुसलमान बनाया गया और आज वो पूर्ण रूप से मुस्लिम क्षेत्र हो चुका है। समय के साथ वो भारत से पृथक होकर एक देश बन गया। मुस्लिम देश होने के कारण पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश मालदीव का लाभ उठाते रहते हैं और ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चीन भी मालदीव में भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के विकास के लिए निरंतर नई योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि भारत इसी 5 वर्ष के भीतर विश्व की तीसरी विशाल अर्थव्यवस्था बन जाए। वो भारत के उन क्षेत्रों में भी सशक्त विकास करना चाहते हैं जिन्हें स्वाधीनता के इतने वर्षों के पश्चात भी विकास से अछूता रखा गया था, क्योंकि राजनीतिक दलों को इन क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक लाभ नहीं दिखता था। किंतु प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थिति को पलट दिया है। अब देश के कोने कोने तक सड़कों, रेल मार्गों
और दूसरी सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। उत्तर पूर्व के राज्यों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी भारत के विकास में समान अवसर दिया जा रहा है। लक्षद्वीप में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष यहाँ की यात्रा की थी और कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। इस पर मालदीव के 2 मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका भारत में भयंकर विरोध हुआ था। मालदीव का बहिष्कार आरंभ हो गया था और मालदीव की अर्थव्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया था। मालदीव की मोइज्जू सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए तत्काल उन मंत्रियों को पद से हटा दिया था और भारत से संबंध सुधारने के लिए बार बार नई दिल्ली के कदमों में नाक रगड़ते रहे। मोहम्मद मोइज्जू अपने चुनाव प्रचार में भी भारत विरोधी वक्तव्य देते रहे थे और चुनाव में विजय के पश्चात भी वो चीन, पाकिस्तान और तुर्की के निर्देशों पर भारत का विरोध कर रहे थे। किंतु प्रधानमंत्री मोदी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया ने मोइज्जू का ज्वर उतार दिया है और वो घुटनों पर आ चुके हैं। किंतु प्रधानमंत्री मोदी भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो लक्षद्वीप को पर्यटन का शक्तिशाली केंद्र बनाने के लिए 8 परियोजनाएं तैयार कर चुके हैं। इनमें से एक के लिए निविदा आमंत्रण भी कर दिया गया है। पहली परियोजना में लक्षद्वीप के कदमत द्वीप का विकास किया जाएगा। ये कोच्चि से 407 किलोमीटर की दूरी पर है और लक्षद्वीप के सारे द्वीपों के मध्य में स्थित है। ये 9.3 किलोमीटर लंबा और 3.34 वर्ग किलोमीटर चौड़ा द्वीप है। इसके विकास के लिए 303 करोड़ रुपए की धनराशि सुनिश्चित की गई है। इससे इस द्वीप में पर्यटकों की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। यात्री जहाजों के आवागमन, उनके ठहरने की अत्याधुनिक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। बंदरगाहों का विकास किया जाएगा जिससे अधिक जहाजों का आवागमन हो सके। क्रूज जहाजों को संभाला जा सके। पर्यटन के विकास के लिए जेटी सुविधा बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के यातायात और व्यवस्थाओं को आपस में जोड़कर पर्यटकों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था की जाएगी। बंदरगाहों के बाहर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर व्यवस्थित कार्य किया जा रहा है। कदमत के अतिरिक्त करवत्ती, अगत्ती और मिनकाय द्वीपों का भी विकास किया जा रहा है। इन विकास कार्यों के पश्चात लक्षद्वीप पर्यटकों के लिए सबसे शक्तिशाली केंद्र बन जाएगा। ये प्रकृति की गोद में स्थित अत्यंत मनोरम और मनमोहक समुद्री द्वीप है। पर्यटन की असीमित संभावनाएं इन द्वीपों में है, किंतु पूर्व की सरकारें इसे निरंतर उपेक्षित करती रही हैं। मोदी सरकार इस द्वीप का विकास करके अब विश्व भर के पर्यटकों को आमंत्रित करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना से हजारों नागरिकों को आजीविका मिलेगी और भारत के आर्थिक विकास को तेज गति मिलेगी और मालदीव जैसे देश कभी अपनी अकड़ नहीं दिखा पाएंगे। तो मोदी सरकार ग्रेट निकोबार परियोजना पर भी कार्य कर रही है। ग्रेट निकोबार में बसेगा हांगकांग से भी अत्याधुनिक शहर। 72,000 करोड़ की परियोजना अर्थव्यवस्था का करेगी कायाकल्प। लक्षद्वीप ही नहीं, भारत ग्रेट निकोबार के लिए भी विशाल परियोजना पर कार्य कर रहा है। मोदी सरकार ने ग्रेट निकोबार में एक ऐसा शहर बसाने का निर्णय किया है जो चीन के हांगकांग से भी अत्याधुनिक होगा। ये शहर विश्व भर के पर्यटकों को आमंत्रित करेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के अंतर्गत बनने वाले बंदरगाहों से भारत विश्व के 35% व्यापार पर पकड़ बना सकेगा। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा भी अभेद्य हो जाएगी, क्योंकि भारत इस परियोजना के अंतर्गत विशाल सैन्य अड्डा भी तैयार करेगा, जिसमें अत्याधुनिक युद्धक विमान के अतिरिक्त तीनों सेनाओं के भयंकर आयुध उपस्थित होंगे। मोदी सरकार इसके लिए 72,000 करोड़ की विशाल धनराशि सुनिश्चित कर चुकी है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम द्वीप है। चेन्नई से यह 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडोनेशिया से यह द्वीप 170 किलोमीटर की दूरी पर है। परियोजना के अंतर्गत इस द्वीप में भारत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंदरगाह, अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी और विद्युत उत्पादन की विशाल इकाइयां लगाएगा। भारत सरकार की इस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात अर्थव्यवस्था में असीमित उछाल आएगा। विश्व भर का निवेश आएगा और इससे भारत की सुरक्षा भी अभेद्य होगी। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में शत्रु कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। ग्रेट निकोबार विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। यहाँ से अलग अलग देशों के हजारों जहाज सामान लेकर विश्व के कोने कोने तक पहुँचते हैं। विश्व का 35% व्यापार इसी मार्ग से होता है। ये द्वीप मलेशिया, सिंगापुर, कोलंबो से समान दूरी पर है। इसका भी बड़ा व्यापारिक लाभ भारत को मिलेगा।
यहाँ समुद्र 20 मीटर गहरा है। ऐसे में ये एक प्राकृतिक बंदरगाह होगा। इसे कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। ये ऐसे बंदरगाह होते हैं जहाँ जांच की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इससे यात्रा की गति में बाधा होती है। इसकी तुलना चीन के हांगकांग से इस कारण से की जा रही है क्योंकि दशकों पूर्व हांगकांग को भी ऐसी ही परियोजना के द्वारा विकसित किया गया था। भारत ग्रेट निकोबार के बंदरगाह में घातक युद्धपोत, युद्धक विमान और भयंकर मिसाइलों को सक्रिय रखेगा। ये एक विकसित सैन्य अड्डा होगा और हिंद महासागर में शत्रु घुसने से पूर्व 1000 बार विचार करेगा। इस बंदरगाह के निर्माण के पश्चात भारत के वो मालवाहक जहाज जो दूसरे देशों के बंदरगाहों पर जाते थे, वो इसका उपयोग करेंगे। इससे भारत की विदेशी मुद्रा का व्यय कम होगा और अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। तो मित्रों, मोदी सरकार की इन परियोजनाओं पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें।